दर्शकों, स्वागत है आपका विधि संयम न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह हरी। अब देखते दिन भर की खास खबरें। माधव उद्यान के बाहर खड़े दोपहिया वाहनों में तोड़फोड़ करने वाले कुछ आरोपियों में से 2 को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पिछले वर्ष आई बाढ़ से गंज वासोदा के गांव के लोगों के घर हो गए थे तबाह। कुटीर के लिए है परेशान, मिले कलेक्टर से। और भगवान जगदीश स्वामी जी की रथ यात्रा निकाली गई। शहर के मुख्य मार्ग से श्रद्धालु व धर्म प्रेमियों ने रथ को बढ़ाया आगे। थाना कोतवाली के अंतर्गत माधव उद्यान के बाहर खड़े दोपहिया वाहनों को कुछ लोगों द्वारा तोड़ा फोड़ा गया था और पटका भी गया था। लोगों में दहशत फैलाने वाले 5-6 असामाजिक लोगों में से 2 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। बाकी के लोग फरार हैं। गदर करने वाले दोनों लड़कों की पहचान की गई, जिसमें देवदत्त वर्मा उम्र 21 साल और निखिल साहू को पुलिस ने पकड़ा है। हम बोलेगा तुम्हारा काम हम बोले। गंज वासोदा के टिकोत छिलोटा से बड़ी संख्या में ग्रामीण कलेक्टर उमाशंकर भार्गव के पास आए, जहां उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि पिछले वर्ष आई बाढ़ के कारण उनके घर तबाह हो गए थे। प्रशासन ने कुटीर का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक नहीं बनी। तब कलेक्टर ने तुरंत संबंधित अधिकारी से चर्चा की। बाढ़ पीड़ितों का क्या कहना है, आप भी सुनिए। बगल में गाँव है, घर का उसमें 2 बार घर में 2 बार हमने ना एक भी नहीं। सिंहराज घर का टिकोत। कौन सी तहसील में आती है? गंजवास। क्या समस्या क्या है? समस्या ये आवाज़ नहीं आ रहा। बाढ़ आ गई थी, उसमें हमारे मकान ढह गए थे। बाढ़ कब आई थी भैया? 2020-21 में। फिर क्या हुआ? फिर क्या मकान चले गए, मालूम काफ़ी। कितने परिवार हैं? कलेक्टर साहब खुद गए थे। अच्छा, कितने परिवार हैं? परिवार काफ़ी लोग हैं, 12-14 लोग हैं। अभी कैसे रह रहे हैं आप? अभी रह रहे कच्चे मकानों पर बगैर छावनी के। अभी कलेक्टर साहब ने क्या बोला? ये बोला उन्होंने, फोन लगा ATM साहब के लिए। नाम बताओ। रानी बाई। रानी बाई कहाँ रहती हैं आप? टिकोत। कौन सी तहसील में? गंज वासोदा। काय के लिए यहाँ पर? कुटी खिलान। क्या हुआ तो तुम्हारे मकानों को? गिर गए थे बारिश में। कब? बारिश में अगली साल। कितने लोग हैं आप? हमारे बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। और अरे सब लोग मिला के कितने हैं? 14 जने। 14 परिवार हैं। कौन समाज है आप लोग? अहरबाद। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में सांसद रमाकांत भार्गव की उपस्थिति में नेता व कार्यकर्ताओं की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन, सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा सहित पार्टीजन उपस्थित रहे। भैया ये बताओ, अपन को कमल खिलाना है तो कमल खिलाने के लिए काम तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? वो काम कुछ नहीं करना। अब वो परिस्थिति चली गई कि भारतीय जनता पार्टी को स्थापित होने के लिए बहुत मेहनत और परिश्रम करना पड़ता है। अब तो आज के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ने इतना सब कुछ कर दिया। आपको सिर्फ उन योजनाओं को नीचे तक जो लाभ ले रहे हैं, उन हितग्राहियों को आपको ये बताना है कि ये हमारी सरकार के कारण आपको लाभ मिला है, हमारे परिवार दे रहे हैं। इसकी चर्चा अगर हम नहीं करेंगे तो क्या वोट मिलेंगे? हम वोट आप अरे एक बात मैं पूछूंगा तुमसे, हो गया? नहीं करेंगे तो लड़ाई हमारी अधूरी रह जाएगी। जब वो एक समय सत्ता के लिए लड़ने के लिए राजा महाराजाओं की कुर्बानी हो जाती थी,
वो जब वो सही हो जाते थे तो उनकी जनपद कार्यालय में सभी जनपद सदस्यों व अधिकारियों की उपस्थिति में सामान्य सभा की बैठक का आयोजन हुआ। ग्रामीण क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर गहन चर्चाएं की गईं। उस साइड से लूँगा ना अभी बैठ लो आप तो। उसमें उम्र का है और साथ में ये है DHR अभी आया है, रखा हुआ है, परिवहन कर्ता को लिस्ट दे दी है, वो कल से वितरण करना शुरू करेगा। नहीं होगा, 3 साल पुराने केस अभी नहीं लिए जा रहे हैं, वो 6 वर्ष उसका बहुत लंबा समय हो गया है, तो उसको उसी टाइम में नियम तो ये है कि हम लोग परियोजना अधिकारी स्तर पर 1 वर्ष के अंदर ही हम लोग फॉर्म भरवाते हैं और उसको स्वीकृत करते हैं। अगर मान लो किसी कारण से लेट हो गया है तो 1 वर्ष बाद या 2 साल के अंदर कलेक्टर साहब को रहते हैं आदेशित, अगर वो स्वीकृत करते हैं तो अब उसको। आज्ञाराम कॉलोनी निवासी एक सोनी परिवार ने एसपी दीपक कुमार शुक्ला को ज्ञापन के माध्यम से बताया कि वह फुल्की का ठेला लगाते हैं। 17 जून को देवेंद्र बल्लू सहित अन्य लोगों ने उनके साथ मारपीट की, जिससे उनके हाथ पैर फ्रैक्चर हो गए। पीड़ितों ने न्याय की गुहार लगाई है। आज्ञाराम कॉलोनी झुग्गी बस्ती। ये आप लोग तीनों जने चोट लगी है, क्या मामला है? ये सर हमारा 17 तारीख को विवाद हुआ था, 17 तारीख की रात में। तो ये दिनेश डांगी जी करके हैं सर, हमारे मोहल्ले के पास में। तो मेरा पानी पूरी का ठेला लगता है और उनकी चाय की होटल है सर। तो उनको दिक्कत होती थी मेरे पानी पूरी के ठेले की, उनकी ग्राहकी ख़राब होने के चक्कर में उन्होंने दारू पी के मेरे घर पे गाली गुल्ला करी। ठीक है, शाम को लड़कों को दारू पिलाई, जिनमें से लड़कों का नाम है हमारे मोहल्ले के सामने रहते हैं, देवेंद्र कुशवाहा, मनीष कुशवाहा, बल्लू, और उनका देवेंद्र का नाम, उसके लड़के का नाम है हिमांशु डांगी। तो इनको सबने दारू पी के हमारे घर पे आया गाली गुल्ला करने सर। हमने कहा हम थाने जा रहे हैं FIR डालने। तो सर उनने घर पे से लेट निकाल के हम निर्मिया हॉस्पिटल तक पहुँचे। निर्मिया हॉस्पिटल के यहाँ पहुँचे सर, उनने हमें घेर लिया। तो हमारे भाई को मारा, मेरे छोटे भाई को मारा और बड़े भाई को भी मारा सर। और ये देवेंद्र कुशवाहा रखा था चाकू सर, मेरे भाई को दिनेश डांगी ने पकड़ा था और जिसको इसके लिए मारा था उसने हाथ में रोड मारी सर। देखो आप देख सकते हैं फ्रैक्चर है इसका हाथ। उसके बाद सर हम ये चाहते हैं हमें सर न्याय मिलना चाहिए, हम ये चाह रहे हैं सर। और हमारे लोग क्या करते हैं? ये सर IPL सट्टा खिलाते सर, हमारे घर के आए तरह गदर मस्ती रहती है। कोतवाली में रिपोर्ट नहीं करी? कोतवाली सिटी कोतवाली ने रिपोर्ट करी प्रकरण सर, हमने ये बताया जो हमारे साथ उचित घटना हुई। कोतवाली में नहीं, सिविल लाइन देहात थाना। मारपीट कौन सी जगह हुई थी? मारपीट हमारी हुई थी आज्ञाराम कॉलोनी निर्मिया हॉस्पिटल। कहाँ रहती हैं आप? क्या हुआ? आज सामने मार भी खिलाने हम रिपोर्ट करवे जा रहे तो हमारे सब रिपोर्ट खिलाने दौड़े। कौन ने मारा आपको? बल्लू, मनीष, देवेंद्र, अभिषेक और 2-3 लड़का और रहेंगे, 5-6 जनों ने। आज जन सुनवाई के दौरान अधिकारी से चर्चा करते समय अंतराब जाटव ने पहले से ही थैले में रखी पेट्रोल की बोतल निकालकर अपने ऊपर डालने लगा। तत्काल उसे पकड़ा गया और बोतल छीन ली गई, जहां उसने बताया कि उसने 2 पहिया वाहन फाइनेंस कराया था। पूरी किस्त चुकाने के बाद भी फाइनेंस कंपनी कागज नहीं दे रही। सिविल लाइन थाने में शिकायत भी की और वहीं 5,000 रुपये रिश्वत मांगने की बात भी कही। पीड़ित अंतराम जाटव व सिविल लाइन TI से हुई चर्चा। हमारी कोई सुनवाई नहीं, कहीं भी सुनवाई नहीं है। कोई सुनने तैयार नहीं। पैसा लेने तैयार खड़ गया, कोई सरकार का निराकरण नहीं है। बहुत परेशान है, अपना
नहीं जो दूसरी गाड़ी तुम्हारा टीआई साहब पैसे ले रहा है रिपोर्ट लिखने के, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। स्टेशन वाले में कोई नहीं है, स्टेशन तो अच्छा। गाड़ी का मेटर है सारा, आप मारने बैठे हैं, इंजन नहीं मिल रहा है। कहाँ रहते हैं आप? रायपुरा न्यू बस्ती। आज आप अपनी पत्नी के साथ जनसुनवाई में पहुंचे, क्या मामला था, काय के लिए आए थे और क्या आश्वासन मिला यहाँ से? हमें कुछ आश्वासन नहीं हुए। जिस अधिकारी को हमने आवेदन दिया था उसने हमने बोला आत्महत्या कर ले और चांटा उगार के मुझे मारने के लिए पड़ा। कहला मेरा क्या बिगाड़ देगा किसने कहा था? जो कोई अधिकारी बैठा था उसका नाम तो मुझे पता नहीं है। नहीं, क्या पूरा मामला क्या, किस मामला यह था कि सिविल लाइन थाने में मेरी गाड़ी की रिपोर्ट करवाने गया था। योगेंद्र दांगी टीआई साहब हैं, उन्होंने मुझसे अभद्रता की और गंदी गंदी गालियाँ दी। क्या वजह थी? कहला मैं रिपोर्ट नहीं लिखूंगा। क्या संबंध में, क्या टॉपिक, क्या मामला था? सीएम हेल्पलाइन में मैंने उसकी शिकायत कर दी थी गाड़ी की वजह से। क्या गाड़ी क्या कर रहा था? गाड़ी मैंने शोरूम से उठाई थी ग्रीन मोटर से, और वो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं दे रहा था मुझे। बहुत दिन हो गया मैं चक्कर काटते काटते, मैंने पूरा भुगतान कर चुका था, तब भी मेरा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। किसके पास आए थे? मैं फिर 100 नंबर पे फ़ोन लगाया, वहाँ से पुलिस मुझे देहात थाने लेके आई। देहात थाने मेरी कोई हाँ सिविल लाइन थाने में मेरी कोई निराकरण नहीं हुआ। मैंने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की, उस शिकायत कटवाने के लिए मुझे टीआई साहब ने बुलाया और मुझसे गंदी गंदी गालियाँ देने लगे। कहला कोई शिकायत का निराकरण नहीं होगा, जाओ तुम्हें जो करना है। आज आप पेट्रोल लेके जनसुनवाई में पहुंचे थे, क्या वजह थी इसकी? क्या करें सर, अब जब हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही तो हमने आत्महत्या करने का निर्णय ले लिया। तो आत्महत्या करने की वो साफ बोलने लगे, जैसे आवेदन दिया था वो साफ बोलने लगे कि आत्महत्या करेगा तो कर ले, और उसने मारने के लिए मेरे चांटे हाथ उठाया। ठीक है था, जनसुनवाई में तेल डालकर आग लगाने का प्रयास किया गया था, आत्महत्या की बात। क्या पूरा मामला कर रहे थे? देखिए, कल प्राप्त जानकारी के अनुसार कल शाम को अंतराम जाटव जी थाने पर पहुंचे थे। उनका कहना ये था कि एक इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी मोटरसाइकिल वाला जो शोरूम वाला है वो उनकी स्कूटी को सही नहीं कर रहा है, बैटरी उसकी ख़राब हो गई है। क्योंकि मामला उनके बीच सिविल प्रकृति का था, इसके बावजूद भी पुलिस के द्वारा दोनों पक्षों को बुलाकर समझाइश दी गई थी और इनका प्रकरण कंज्यूमर फोरम में पूर्व से चल रहा है, जो अभी वर्तमान में पुलिस आक्षेप योग्य मामला है। अंतराम जाटव जी स्वयं कंज्यूमर फोरम में गए हैं और वहाँ से इनके प्रकरण का निराकरण होना है। सर, उसने बताया कि सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत की थी, उसके बाद सिविल लाइन थाने इसी संदर्भ में गाली गलौज भी की गई, गंदी गंदी। नहीं, ये मिथ्या आरोप है उसका। सीएम हेल्पलाइन लगाई थी, उसी के संदर्भ में उन दोनों पक्षों को बुलाया गया था और उसमें उनको समझाइश भी आपस में दी गई थी और यही तथ्य सामने आया था उसमें जांच के दौरान कि उनके द्वारा कंज्यूमर फोरम में, अंतराम जाटव जी द्वारा कंज्यूमर फोरम में इसका प्रकरण चालू है और वहाँ लगाया गया है। क्योंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। किस तरीके से उसका न्याय, किस तरीके से उसका साथ न्याय होगा सर? किस तरीके? देखिए, मामला सिविल प्रकृति का है, पुलिस उसका जो सहयोग कर सकती है वो करेगी, लेकिन सिविल प्रकृति का मामला है, वो न्यायालय की शरण ले चुका है, तो माननीय न्यायालय द्वारा ही जो निर्णय होगा वही सर्वोपरि और सर्वमान्य होगा। कुरवाई तहसील की ग्राम कीसरगंज से विजय बंजारा विदिशा आया, जहां उसने बताया कि नल जल योजना की शिकायत सीएम हेल्पलाइन पे करने पर लाल सिंह, पदम सिंह बंजारा सहित अन्य लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर मारपीट की। वहीं एसपी कार्यालय पहुंचे और शिकायत भी की। जिला विदिशा तहसील करवाई थी। किस संदर्भ में आज आप जिला मुख्यालय थे, क्या मामला हुआ है? सर, मुझे 3 लोगों ने मारा, 3-4-5 लोगों ने घर पर ही मारा। नल योजना पे मैंने शिकायत की थी 181 पे, उस पर लेके मारा है मुझे। नल योजना में क्या पूरा मामला था, क्या हुआ था नल योजना के? नल योजना पूरी गांव में बंद पड़ी हुई थी, इसलिए मैंने शिकायत की थी। जो 3 जने हैं मारने वाले वो कौन है? और लाल सिंह बंजारा, लोकपाल बंजारा, क्या है खुर्दम बंजारा है क्या जी? जो वो नल योजना चलाता था उसके बारे में मैंने शिकायत की थी, वो बोलने लगा। नहीं, ये कि नगर पालिका में या नल जो इनाम अधिकारी हैं क्या कुछ?
या वो सरपंच जैसा चालू जी? बंद करने वाले हैं सर, हैं? चालू बंद करने वाले ऑपरेटर प्लम्बर है। हाँ, क्या हुआ फिर? शिकायत की आपने लोकल थाने में? शिकायत की थी सर, लोकल रिपोर्ट बना दी, नॉर्मल रिपोर्ट दे दी डॉक्टर साहब ने, कुछ कार्रवाई भी नहीं हो रही हमारी। कौन से थाने में की थी शिकायत? ये कुरवाई थाने में की थी सर। क्या हुआ फिर? नॉर्मल रिपोर्ट बना दी, कुछ नहीं किया। मारा कहाँ से था? मारा जी गुलारी से मारा था, लट से गिलास से। कितने टाँके आए? 6 टाँके आए सर। भगवान जगदीश स्वामी जी की रथ यात्रा शहर के मुख्य मार्ग से निकाली गई, जिसमें भक्तों श्रद्धालुओं ने शामिल होकर धर्म का लाभ लिया। श्री जगन्नाथ स्वामी जी की रथ को श्रद्धालु आगे की ओर बढ़ाते रहे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश कार्य समिति के सदस्य मनोज कटारे ने अपने साथियों के साथ भगवान जगदीश स्वामी जी की दर्शनों के लिए मानोरा जा रहे धर्म प्रेमी लोगों का रास्ते में पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। उनके साथ समर्थक भी रहे। तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट देखते रहिएगा विधि संयम के न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों में फिलहाल इतना ही। शहर की ताजा तरीन खबरें अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है। YouTube पर ENT न्यूज 24/7 को सब्सक्राइब करें और जानें शहर की ताजा तरीन खबरें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप रहे हर खबर से अपडेट।